गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम हो गया हमारी क्लास हुई नहीं है, दिवाली वेकेशंस आ गए थे बीच में, उस वजह से हमारी क्लास हो नहीं पाई थी। आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इन विच वी वर डिस्कसिंग about exercise 6.1 and 6.2. Now we will discuss about exercise 6.3. अभी तक हम एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और आपने उनको अच्छे से होमवर्क में कर लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 की। एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बात करने वाले हैं, और मैं पहले भी उसके बारे में बता चुका हूं। जब हमने ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने बता दिया था। क्या बताया था मैंने, वो मैं बताता हूं आपको। ये एक ट्राइंगल है, इसके ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये मान लो x है, ये मान लेते हैं y है, ये ले लेते हैं z, यानी कि सम ऑफ all interior angles, sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। ओके, इसके अलावा एक बात और बताई थी मैंने आपको, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। व्हाट? 360 डिग्री। यानी कि कोई ट्राइंगल है, मान लो ये अपना एक ट्राइंगल है, ठीक है भाई। इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये है हमारे पास A, दिस इज B एंड दिस इज C। देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C are exterior angles, then the sum of these angles is 360 डिग्री। ओके भाई, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है, याद करना है, याद रखना है, और इनके बेस्ड भी अपन क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.3। राइट इट। यस, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो डायग्राम्स के अंदर दे रखे हैं उनकी x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। आओ देखते हैं डायग्राम। एक ट्राइंगल का डायग्राम दे रखा है जिसके इंटीरियर एंगल्स हमें क्या है, गिवन है। एक तो x गिवन है, दूसरा 60 डिग्री है और तीसरा 50 डिग्री है, और फाइंड कौन सा करना है, x। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हमें गिवन है तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखी है, क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC। आपको ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे ABC। इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स आपको गिवन है और तीसरा एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A आपके पास है x, एंगल B आपके पास 50 डिग्री, एंगल C है हमारे पास 60 डिग्री।
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। 50 प्लस 60 कितने हो गए? 110 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री का उधर ट्रांसफर करेंगे 180 माइनस 110, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। समझ में आ गया भाई? बहुत आसान सा है। एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या करना है? यूज करना। ठीक है, ये देखते हैं। यहां पर भी हमें एक ट्राइंगल गिवन है, लेकिन उस ट्राइंगल के अंदर तीनों इंटीरियर एंगल गिवन नहीं है। तीनों ही x x x, मतलब तीनों क्या है? इक्वल है। यानी कि इन दिस ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल। इस ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल्स क्या है? इक्वल है। और जब इक्वल है तो देखो कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है भाई, एक है हमारे पास x, दूसरा भी है हमारे पास x और तीसरा भी है हमारे पास x, तो कितना हो गया? 180 डिग्री। 1x 2x और 3x, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितने x हो गए हमारे पास? 3x। कितने हो गए? 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है, कोई कांस्टेंट होता है, तो वो कहाँ जाता है? डिवाइड में। डिवाइड में होता है तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 3 कहाँ चला जाएगा? 180 के डिवाइड में। और 180 में अगर 3 का अपन डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। दैट्स सॉल्व। ओके, डू इट। यस, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x एंड y। अब यहाँ पे 2 अननोन्स आ गए, एक x है दूसरा y है, उनकी हमें क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। एक डायग्राम हमें क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ये x है, ये y है, ये 50 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट तरीका देखो भाई, पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक 6.2 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू इट्स सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। पढ़ा था क्या? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to sum of its opposite interior एंगल। क्या लिखा मैंने? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि एक ट्राइंगल है, इस तरह से, अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो z इक्वल टू क्या होगा? x प्लस y के। ये बताया था मैंने आपको 6.2 में।
तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, अगर तो z की जगह पे क्या है 120 डिग्री, y की जगह पे क्या है 50 डिग्री, तो हम x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, z की जगह लिखेंगे 120 डिग्री, x की जगह x और y की जगह पे आ जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो 50 का इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 120 माइनस 50 इज इक्वल टू x। 120 में से अगर अपन x की वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। x तो फाइंड हो गया। अब बात करते हैं अपन y की। अब हमारे पास ट्राइंगल कैसे बन गया, ऐसा बन गया क्या, जिसमें x आपके पास कितना आ गया है 70 डिग्री, ये आपके पास कितना है 50 डिग्री और ये कितना है y, है ना। तो अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी थी कि अगर दो एंगल्स गिवन है तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles is equals to 180 degree in which triangle, sum of all interior angles in a triangle। तो यहाँ एक तो आपके पास 70 डिग्री, एक है आपके पास 50 डिग्री और एक है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी x नहीं y। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है y की। 70 और 50 कितने हो गए 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 120 का उधर ट्रांसफर करेंगे, 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। भाई सबको समझ में आ गया, बहुत आसान सा है, करो इसको। चलो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। आपको x और y की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये 50 डिग्री है, ये x है, ये y है और ये 80 डिग्री है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर यहाँ पे कोई क्रॉस बन रहा हो, जहाँ पर भी क्या बनता है क्रॉस बनता है, क्या बनता है क्रॉस, तो वहाँ पे कौन से एंगल बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जहाँ x बनता है वहाँ पे कौन से एंगल बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो सबसे पहले ही बिल्कुल आसान सा काम हो गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री, और इसका रीजन क्या लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं x की। y की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री, ठीक है भाई। तो ट्राइंगल के अंदर ये है 50 डिग्री, ये है 80 डिग्री और ये है x। दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरा एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और कौन कौन से हो गया, एक दे रखा आपको 50 डिग्री, दूसरा y है, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी आ गई 80 डिग्री, और तीसरा कौन है x, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी चाहिए x की। 50 और 80 डिग्री कितने हो गए 130 डिग्री। आपको वैल्यू चाहिए x की, तो x तो रहेगा यहाँ पे, 130 डिग्री का ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में, किसका हो जाएगा माइनस का। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। x कितना आ गया 50 डिग्री।
आसान सा है, ठीक है, डू इट। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन 2 के 6th पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है, ये आपको एक डायग्राम बनाया दिख रहा है जिसके अंदर ये वैल्यू x है, ये भी x है और ये भी x है। आपको इन x की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, और यहाँ पे y गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, y। तो आपको x और y दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अभी मैंने बात करी थी कि जहाँ पे x जैसी शेप बन जाए, जहाँ पे x जैसी शेप बन जाए तो वो कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो यहाँ x बन रहा है क्या, तो ये x है और ये y है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। रीजन क्या लिखेंगे हम, रीजन सिंपल सा है इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है भाई। x और y इक्वल हो गए। यहाँ देखो ये यहाँ क्रॉस बन रहा है, ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर भी तो क्रॉस ही बन रहा है ना, ये क्रॉस बन रहा है, तो ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये भी क्या होगा, x। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x, क्योंकि जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो ये भी x, ये भी x और ये y, y और x इक्वल हो गए। अब हम लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीन एंगल है x, x और y, ये भी x है, ये x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने लिखा x और y दोनों इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इस y की जगह पे भी हम x लिख सकते हैं यहाँ से। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक x, दो x और तीन x, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। आपको वैल्यू चाहिए किसकी, x की। 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, 60 टाइम। यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 60। जब x की 60 है तो x और y तो दोनों इक्वल है ना, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60। सिंपल। देखो भाई जहाँ x बनता है वहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। तो ये x और ये y दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ऐसे कैसे, यहाँ x बन रहा है और ये क्रॉस बन रहा है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। फिर हमने लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x और y इक्वल हैं तो y की जगह पे क्या लिख दिया, x, तो 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 60। x जब 60 है तो y भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है भाई, डू इट।